नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न होंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होगी। जो भी बच्चे हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सीआरपीएफ हो गया, यूपी टेट हो गया, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे बहुत आसानी से पूछ रहा है, कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है यदि रूबी यानी कि RUB को क्या लिखा जाता है, 264 लिखा जाता है, ठीक है, उसी रूप में मतलब कोडबद्ध किया गया है। सेम उसी प्रकार से आगे बोल रहा है पे को 126 के रूप में कोडबद्ध किया गया। तो भैया पूछ रहा है रुपए का कोड हमको बता दो, यानी कि RUPAY का कोड हमको बताना। तो कोडिंग डिकोडिंग के जब भी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो वो लॉजिक आपको हम इस क्लास में बताने वाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, सवाल को अपने ध्यान से पढ़ लिया, वीडियो को अगर आपको मन हो तो 5 सेकंड के लिए पॉज कर लेना, इस सवाल का लॉजिक लाने की सोचना की कोशिश करना कि आप ये क्वेश्चन माइंड में लॉजिक ला पा रहे हो, हल करने का या नहीं ला पा रहे हो। तो आप सबसे पहले क्या करो, हमने बता रखा है आपको पिछले पार्ट में कि जब भी मैं ऐसे कोड दे दीजिए तो क्या करेंगे, RUB यानी कि रूबी जो भैया है उनको क्या लिख लिया, हमने ऐसे लिख लिया। कोड कितना दे रहा, तो आप कहते हो भैया 264 लिख रहा है, यानी कि अक्षरों से हमें कोड बना रहा है, अंकों में किस प्रकार से बना रहा होगा। तो हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था भैया कि जब भी हमारे अक्षरों से अंकों में कोड बनाएगा तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनाएगा। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब भैया ये कि जो हमारा ये RUBY है, ये A to Z में किस स्थान पे आते हैं, आपको इनका क्रम पता होना चाहिए। आपको क्रम पता होगा तभी आप क्वेश्चन ये हल कर पाओगे। तो प्लेस वैल्यू किस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी वैल्यू होने वाली है। तो आपको बताते हैं, देखो R हमारा किस स्थान पे आता है, तो आप कहते हो भैया A to Z में R हमारा 18वें स्थान पे आता है, ठीक है। बचा U हमारा किस स्थान पे आता है, तो भैया U कहते हो हमारे 21वें स्थान पे आता है। B आपको पता होगा हमारा दूसरे स्थान पे आता है। Y हमारा 25वें स्थान पे आता है। तो हमारा ये कोड बन गया, ठीक है। क्या बना, 18, 21, 2, 25, हमने इसको इस भाषा में लिख लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब बात आती है भैया 264 आप किस प्रकार से बनाओगे, तो हमने आपको अभी बता रखा था इनकी प्लेस वैल्यू में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम 264 बना लें। कहने का मतलब भैया आप इसमें क्या गुणा करो, चाहे स्क्वायर करो, चाहे भाग करो, चाहे कुछ भी करो, 264 बनाना है। तो आप क्या किया करो, इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ के देख लो। एक लॉजिक हमारा ये भी होता है। तो हम जैसे इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे तो देखो लास्ट यूनिट जिससे जोड़ के देख लेते हैं। 5 दूनी क्या होगा, देखो 5 2 हमारा हो गया 7, 1 8 8 8 क्या होगा हमारा 16 की 6 80 लग गया 1, ठीक है। ये 2 2 1 ये हमारा क्या होगा 4 1 4 1 5 1 5 1 क्या होगा हमारा 6, यानी कि 66 बन गया, ठीक है। अब भाई 66 से में बनाना क्या है, 264 बनाना है। कैसे बनाओगे, क्या लॉजिक लगाओगे, तो आप जानते हो भैया 66 में ऐसी संख्या की गुणा करो कि हमारा क्या बन जाए 264 बन जाए। तो आप जानते हो भैया इसमें कैसी गुणा कर दें, अगर 4 की गुणा कर दें, कहने का मतलब भैया देखो अगर 66 में हम लोग 4 की गुणा करेंगे तो 6 को हो गया हमारा 24, ठीक, 80 लगा 2, 6 को 24 2 हमारा क्या हो गया 26, यानी कि 264 बन तो रहा है यार, जिस प्रकार से मैं कोड यहाँ पे दे भी रखा है। यानी कि क्या लॉजिक इसमें लगा, प्रश्न में हमारा लॉजिक ये लगा कि रूबी की हमने प्लेस वैल्यू लिखी, हाँ उसकी क्या करी, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लिया तो हमारा 66 आया। उसी में किसकी गुणा कर दी, 4 की गुणा कर दी। कभी कभी क्या होता है, अब देखो 4 की गुणा क्यों कर रहे हैं, आप ये भी तरीका लगा सकते हो। आप ये कर लो 1 2 3 4, रूबी हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बनना है, तो भैया कह दो कि 4 की गुणा इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये माइंड में लॉजिक रखना, डायरेक्ट 4 की गुणा आपको नहीं कर देनी, आप ये रखना, ठीक है। क्योंकि हमें आगे यहाँ पे 3 अक्षरों को कोड दे रखा है, तो यहाँ पे 3 अंक की गुणा होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 अक्षर दे रखे इसलिए 3 अंक की गुणा करेंगे। तो हमने पहले रूबी को लिखा, उसकी प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ी, उसमें 4 की गुणा कर दी। 4 की गुणा इसलिए करी क्योंकि इसमें रूबी हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बना, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को इतना समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पे का कोड जानेंगे किस प्रकार से लिखा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सवाल में ही आपको दे रखा है पे यानी कि PAY, तो हमने PAY को ऐसे लिखा, इसे कोड क्या दे रखा है हमको 126, यानी कि 126 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है भैया P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको तो P की प्लेस वैल्यू पता होगी तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो P की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 16, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, Y की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 25, जो कि हमने आपको ऊपर भी बता रखी थी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 16 1 25। अब क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे जैसे हमने ऊपर भी जोड़ा था। तो 16 1 25 हमारा क्या होता है, तो भैया कह दो 6 5 11 1 12, ठीक, हम जोड़ के आपको बता रहे हैं 12। ये हमारा क्या हो गया 2 1 3 1 4, यानी कि 42 बनना है। जोड़ने पे क्या आया 42 आया। अब इसमें किसी गुणा करोगे तो भैया कह दो कि 4 की गुणा नहीं करोगे, क्यों नहीं 4 की गुणा करोगे, क्योंकि 4 की गुणा करोगे तो हमारा 126 नहीं बनेगा। आप करके देख लेना, ठीक है। देखो 4 दूनी 8, यानी कि हमारा अगर 4 की गुणा इसमें करेंगे तो लास्ट यूनिट आएगा 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको दे क्या रखा 6, तो हमारा इस प्रकार से आप कह दो कि 8 से 4 की गुणा यहाँ पे नहीं होगी। तो क्या करो 3 की गुणा करा दो, क्यों, क्योंकि हम भी लॉजिक समझ रहे हैं। देखो पे हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बना, कहने मतलब भैया PAY 3 अक्षरों से मिलकर बना। तो आप क्या करो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, इसमें 3 की ही गुणा करा दो। तो जैसे ही 42 में आप 3 की गुणा कराओगे तो 3 दूनी हो गया हमारा 6, 3 चौक हो गया हमारा 12, यानी कि भैया 126 बनना है, ठीक है। किस लॉजिक से बना, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ी और देखा हमारे कितने अक्षरों से मिलकर बनना, उसने अक्षरों की हमने इसमें गुणा करा दी, हमारा 126 बन गया। आपको इतना सवाल में करना था, ठीक है। इतना अभी तक हमको सवाल में दे रखा था। भैया बात आती आगे क्वेश्चन में हमको कोड पूछ किस करा, तो आप उसे जानते हो भैया हमसे कोड पूछ रहा है रुपए का, यानी कि
PAY का कोड हमको कह रहा है बता दो, तो आप किस प्रकार से बताओगे? तुमने आपको लॉजिक बता रखा है ना, लॉजिक फाइंड कर लिया, क्या लॉजिक लगा? इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लो पहले। तो हम जानते हैं भैया आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? 21 होती है। पी की प्लेस वैल्यू हमने आपको भी पहले बताया 16 होती है, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 होती है। वाई की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 25। अब भैया करना क्या है? इनको जोड़ लेना आपस में, तो आप जोड़ लो तो हम लास्ट यूनिट जी से जोड़ लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है भैया इनका अंक में इकाई अंक को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको बताते हैं क्या आ रहा है जोड़ने पे। देखो 5 1 6 6 6 हो गया हमारा 12, 12 1 हो गया हमारा 13, 13 8 हमारा क्या होता है? 13 8 होता हमारा 21 की 1 हासिल लग गया 2, ठीक है। इस प्रकार से भी आप जोड़ने की कोशिश किया करो। ये हमारा होगा 2 2 1 3 3 2 5 1 6 6 2 हमारा जोड़ने पर टोटल क्या होगा? हासिल 2 जोड़ने हमारे क्या आ जाएगी? 81 आ गया, ठीक है। अब भैया गुणा किसी करोगे? 4 की या 3 की? नहीं, जो हमारा रुपए देखो RA मतलब क्या है? RUPAY, यानी कि 1 2 3 4 5 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो भैया कहने मतलब है जिस प्रकार से हमने पे में 3 की गुणा करी क्योंकि वो 3 अक्षरों से मिलकर बना था, सेम इसी प्रकार से रुपए हमारा जो है 5 अक्षरों से मिलकर बनना है। यानी कि 81 में आप क्या करोगे? 5 की गुणा करोगे। तो देखो 81 में 5 की गुणा करके देख लो, तो 5 का नंबर 5 8 5 40, यानी गुणा करने पर हमारा बनना है 405, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा। तो भैया आप यहीं से कह दो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था सवाल में आपको, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का सवाल है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप ये सवाल आसानी से कर लोगे। हमने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, लेकिन हम आपको इतना टाइम नहीं लेते। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छा लगे तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन हमारे हर बार एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी में पूछे ही जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। क्यों? क्योंकि कह रहा है प्रश्न को पहले आप क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। भैया पेपर में हमसे डिक्टो ऐसे ही सवाल ही पूछता, हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमको इन प्रश्नों के लॉजिक हमको नहीं पता होता। कैसे नहीं पता होते? क्योंकि भाई प्रैक्टिस नहीं करती हूँ ना, बात ये हो जाती है। अब देखो हमने आपको बता रखा था जब भी हमारे लेटर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? सीरीज को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद क्या करोगे? पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लोगे, बस कुछ नहीं करना। तो अब क्या करो? यहाँ का पहला अक्षर हमारा पी है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्यू हो गया, यहाँ का पहला अक्षर हमारा आर हो गया, यहाँ का पहला अक्षर हमको क्या करना है? बताना है। तुम क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे। और यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या दे रखा है? टी दे रखा है। अब ध्यान से अगर आप पीछे अगर हमें क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना है तो आप क्या करोगे? देखोगे पी से क्यू किस प्रकार से बना, क्यू से आर किस प्रकार से बनना है। तो भैया आप कह दो कि पी के तुरंत बाद आता है क्यू, यानी कि प्लस वन करने बनना है। क्यू से यहाँ पे क्या बना रहा है? आर पहला अक्षर, तो कह दो कि क्यू के तुरंत बाद आर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्लस वन हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन मार्क का अक्षर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी प्लस वन करना पड़ेगा। कहने का मतलब भैया ये कि आर में प्लस वन करोगे तो क्या आता है? तो आर के बाद तुरंत क्या आता है? ऐसा आ जाता है प्लस वन करने पे। तुम्हारा कोड मतलब इसका पहला कोड क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो ऐसा हमारा किन किन ऑप्शनों में दे रखा है, तो आप कह दो हमको ऑप्शन नंबर बी में और डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और हमारा ए गलत हो जाएगा। पेपर में अगर करना हम बिल्कुल आपको पेपर के मेथड तरीका करने बता रहे हैं, किस प्रकार में मैंने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किए, आप भी इसी मेथड से किया करो, ठीक है। आपको पूरा कोड निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो? हमें 2 ऑप्शन मिले, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब भैया 2 ऑप्शन सही होने, ठीक है। अब आप क्या करो? दूसरा अक्षर का कोड निकाल लो। कहने का मतलब भैया ये कि यहाँ का दूसरा अक्षर सी है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा डी है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या है? ई है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमको पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे। और यहाँ का दूसरा अक्षर भी हमको लॉजिक लगाना है। अब देखो दूसरे अक्षर को किस प्रकार से बनाओगे, तो आप कह दो भैया सी से क्या बना रहा है? यहाँ पे डी बना रहा है, यानी कि सी के तुरंत बाद डी आ जाता है। तो कहने का मतलब भैया यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्लस वन हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो डी से आप क्या बना रहा है? ई बना रहा है दूसरा अक्षर। तो देखो डी से ई कैसे बना है? तो आप कह दो कि डी के तुरंत बाद भैया ई आ जाता है, यानी कि प्लस वन करके बनना है। तो आप कह दो भैया पीछे भी यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस वन हो रहा है, तो यहाँ आगे भी तुम्हारा प्लस वन नहीं होगा। कहने का मतलब भैया ये कि मैं ई से अगर दूसरा अक्षर यहाँ को क्वेश्चन मार्क बनाना है तो ई में क्या करनी पड़ेगी? प्लस वन करनी पड़ेगी। तो ई में आप जैसे प्लस वन करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? ई के बाद क्या आता है? एफ आ जाता है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक। तो हमारा दूसरा अक्षर क्या हो गया? एफ हो गया। तो क्वेश्चन मार्क के दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब आप ये देखो मैं किन ऑप्शन में अब एस एफ मिल रहा है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी में हमको एस एफ मिल रहा है। बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर सही हो जाना है, ठीक है। आपको तीसरा अक्षर का कोड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन राइट मिल गया ना, हमारा ये ऑप्शन सही होना। अब देखो अगर आपकी इच्छा है तीसरा कोड निकालने की भी, तो आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे। तो क्या करो? अब तीसरा अक्षर यहाँ पे ओ है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या है? पी है, यहाँ का तीसरा भैया अक्षर जैसे बढ़ोगे तुम्हारा क्यू है, और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या? क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो आप क्या करो? ओ से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? पी हो रहा है, यानी कि ओ से पी करने के लिए क्या कर रहा है? ओ के तुरंत बाद आता है पी, यानी कि ओ से पी हुआ प्लस वन हुआ, ठीक। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ो, पी से क्या हो रहा है? क्यू हो रहा है, यानी कि पी के तुरंत बाद क्यू आ जा रहा है, यानी कि अगर क्या कर दो भैया पी में भी क्या कर दो? प्लस वन कर दो, तुम्हारा क्यू बन जाएगा, ठीक है। पीछे लॉजिक क्या लगा? प्लस वन, यानी कहने मतलब भैया क्यू से अगर मैं तीसरे अक्षर का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर बनाना है क्यू से, तो क्या करोगे? क्यू में भी प्लस वन कर दो। तो क्यू में प्लस वन करने पर हमारा क्या आता है? आर आ जाता है, क्योंकि कह दो भैया क्यू के बाद क्या आता है? हमारा तुरंत आर आ जाता है। तो हमारा कोड निकल के क्या आ गया? देखो आर यहाँ पे चलो मान लीजिए आ गया।
अब आर के आगे भी +1 करो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर के आगे जैसे +1 करोगे तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा एस, जो कि हमको यहाँ पे देखो दे रखा है, ठीक है, ऐसा हमें दे रखा पहले से ही। हमें बनाना क्या था, यहाँ का बनाना, तो हमारा निकल के आ गया आर, तुम्हारा कोड निकल के क्या आ गया SFR, ठीक है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको SF तक सॉल्व करना था, आपको आंसर टिक कर देना था, लेकिन आपको पूरा समझा दिया है। देखो तब भी हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है, क्योंकि लॉजिक वाइज सेम लग रहा है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ये वाला भी, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन हर बार पूछे गए और आप ये क्वेश्चन में लॉजिक लगाओगे वो आपका लॉजिक 100% गलत होगा। ये आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में हम दे रहे हैं और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो टेस्ट के रूप में इसलिए दिया है क्योंकि सीरीज हमारी थोड़ी सी अनोखी हो जाती है। क्यों, क्योंकि सीरीज तो हमारी पहले तो क्रम में घटते हुए क्रम में चल रही है, घटते हुए क्रम की सीरीज को आप बड़ी आसानी से नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें लॉजिक हमारे कई प्रकार के लग सकते हैं। कहने का मतलब भैया ये है, पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों नंबर सीरीज को क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको बताना होगा। तो आपको ऐसे प्रश्न हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, हमारे सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। किस प्रकार से बनाओगे, तो हमने आपको इसका क्वेश्चन का भी लॉजिक बता रखा, क्या कि आप गैप से कर लो, ठीक है। तो आप गैप से अगर जाते हो तो 99 को क्या करना है, 82 बनाना है, ठीक है। तो मान लो अगर हम गैप निकाला तो 99 से आपको 82 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो अब भैया कह दो कि 99 में क्या करो 82 घटा दो, ठीक है। तो हमारा गैप निकल के आ जाएगा। तो 99 से अगर हम क्या करें, यहाँ पे आप लिख लो, डायरेक्ट लिखो 99, आप जैसे 82 घटाओगे तुम्हारा 9 में 2 जाएगा 7, ठीक है, 9 में 7 जाएगा, यानी कि 17। अगर हम 99 में 17 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 17 घटा देंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 82, तुम्हारा यहाँ माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 82 से 63, तो अब क्या करो 82 में भी सेम इसी प्रकार से 63 घटा लो, तुम्हारा इस बीच का गैप पता चल जाएगा किस प्रकार से बनना है। तो क्या करोगे, हमारा 2 में 3 घटेगा नहीं, हम हासिल लेंगे, 12 में 3 जाएगा क्या बचेगा 9, यहाँ पे 7 में 6 जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 19 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या घट रहा है 19 घट रहा है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ, 63 से क्या बना लो 50, कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 63 से 50। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ, चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि 63 से 50 हो रहा है, ठीक है। तो क्या करो, तो 63 में आप कर दो 50 घटा लो, तुम्हारा बीच का पता चल जाएगा। तो जैसे आप 63 में 50 घटाओगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे 6 में 5 जाएगा 1। अब आ रहा है यहाँ पे 13 आ रहा है, आपको गैप आपको लॉजिक मिल रहा है भाई 17 से 19 हुआ, चलो ठीक है, 19 से यहाँ पे 21 हो जाता तो ये क्वेश्चन हम इस वाले लॉजिक से बना लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है गैप 13 आ रहा है। यानी कहने का मतलब भैया ये कि 63 से 50 बनाओगे तो माइनस का 13 आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन का लॉजिक गलत हो गया। आपने यही सोचा होगा ये लॉजिक हमारा क्या हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है, इस लॉजिक से क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा लॉजिक हमारा क्या, दूसरा लॉजिक हमारा है डबल नंबर सीरीज, यानी कि 2 एकांतर श्रृंखलाएं यहाँ पे चल रही। कहने का मतलब भैया ये क्या करो, आप 99 के बाद 63 बना लो, 63 के बाद क्या बना लो 35 बना लो। 2 एकांतर श्रृंखलाएं का मतलब है भैया एक अंक छोड़ दो, यानी कि 99 के बाद वाला 82 को छोड़ो 63 बना लो, 63 के बाद एक अंक छोड़ो 35 बना लो। अब देखो किस प्रकार से बनना है, तो आप कह दो भैया हमें 99 से 63 बनना, तभी हमारा घट ही रहा है, तो आप कह दोगे 99 में क्या करो 63 घटा दो। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 36 का। कहने का मतलब भैया 99 से 63 अगर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, -36 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस वाले मेथड से किया तुमको गैप कोई लॉजिक नहीं मिला ना। अब हम इस मेथड से करेंगे, ये मेथड भी आपको माइंड में रखना है। अब भाई 63 से 35 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 63 लिखो, उसमें झट से 35 घटा दो, तुम्हारा पता चल जाए क्या घट रहा है। तो अब जैसे इसमें 63 में 35 घटाओगे तुम्हारा गैप आ जाता है 28 का, ठीक है। यानी कि अगर 63 में 35 बनाना तो आप कह दोगे -28 करना पड़ रहा है। तो मैं देखो इनमें गैप पता चला, गैप क्या पता चला, कह दो हमको एक लॉजिक पता चला भैया यहाँ पे। अब देखो 36 से क्या हुआ 28, अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा होता तो यहाँ से हम ऐसे का क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेते, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हमने यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाया और इसके बीच गैप हमें पता चल गया क्या हो रहा है 36 से 28 हुआ, यानी कि मतलब यहाँ पे 8 हो रहा है, ठीक है। कितने गैप आ रहा है यहाँ पे 8 का गैप आ रहा है, ठीक है। यानी कि 36 से आप कह दो 28 बनाना तो कितने गैप आ रहा है 28 का गैप, 8 का गैप आ रहा है, सॉरी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको करना है कि हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है भाई। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा तो हम इस लॉजिक से आगे बना लेते हैं, ठीक है। 28 के बाद इसमें 8 का और कर देते, घटा देते, तुम्हारा जो आता है यहाँ पे 22 आता है, 22 को इसमें 35 में कर देते, जोड़ देते, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं, यहाँ वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहे हो, तो आप किस प्रकार चल करोगे, कुछ नहीं करना, 82 से चले जाओ 50 की तरफ, 50 से चले जाओ यहाँ क्वेश्चन मार्क की तरफ, ठीक है। ये लॉजिक से करना है हमको। अब इसमें देखो सवाल में लॉजिक लग क्या रहा है, सेम हमारा ये लॉजिक लग रहा है, कोई हमारा दूसरा लॉजिक लग रहा है, ये आपको मेथड अब फाइंड आउट करना है। आपने नोट कर लिया होगा, अब देखो हम बताते हैं। 82 से क्या बनना है 50 बनना है, तो भैया 82 से 50 बनना है, तो आप कह दो इसमें घटा लो 82 में 50, तो पता चल जाए कितने से घटाने बनना है। तो अब क्या करो 82 में 50 घटा दो, तो यहाँ पे 2 आया, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 32 से गैप आ रहा है। कहने का मतलब भैया ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। अगर आपको 82 से 50 बनाना पड़ेगा तो 82 में माइनस का 32 करना पड़ेगा, तुम्हारा 50 बनेगा। अब 50 के बाद यहाँ क्या बनेगा, तो हमने आपको यहाँ पे ये वाला जब यहाँ पे लॉजिक लगाया था 99 से 63, 63 से 35, तो ठीक है 36 और हमारा क्या आया था 28, ठीक है। यहाँ पे 36 आया था और क्या आया था 28 आया था, तो 36 और 28 हमारे किससे मिलकर बना, मतलब कितने 28 में 6 जोड़ो तभी तुम्हारा क्या बनेगा
28 में अगर हम लोग क्या जोड़ दें, 1 मिनट सॉरी बताते हैं। 28 में हमारा यहाँ देखो 28 से 36 यहाँ पे क्या हो रहा है, 28 हो रहा है, ठीक है। 36 से जब 28 हुआ तो मैं 36 में क्या जोड़ना पड़ा था, 8 जोड़ोगे तभी तुम्हारा क्या बनेगा, 36। अगर 28 में 8 जोड़ो तो तुम्हारा 36 बन जाएगा, 36 में 8 घटा दो तुम्हारा 28 बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर में 36 और 28 के बीच गैप पता करना है, तुम्हारा 8 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब ये लॉजिक हमको क्या कर देना, यहाँ पे लगा देना। कहने मतलब भैया ये कि 82 से 50 निकाला तुम्हारा 32 आया, और 32 से यहाँ क्वेश्चन मार्क वैल्यू अगर मैं निकालनी है तो यहाँ का गैप पता होना चाहिए। गैप कैसे निकालोगे, तो भैया गैप निकालेंगे पता है कि यहाँ पे कितने गैप होना चाहिए, 8 का गैप होना चाहिए। यानी कि 32 से यहाँ पे जो संख्या आएगी इसमें हमारे गैप में 8 का लॉजिक मतलब गैप होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे 36 से 28 के बीच हमारा 8 का गैप हो रहा था, सेम 28 के बीच 8 का गैप हुआ, सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, यहाँ के बीच का हमें गैप अगर निकालना है तो यहाँ का गैप 8 होना चाहिए। यानी कि 32 में क्या करो भैया, आप 8 क्या कर दो, हटा दो। तो क्या कर दो, तुम्हारा 32 में आप जैसे ही 8 घटाओ तुम्हारा क्या आ जाएगा, 32 में 8 घटाने पर हमारा आ जाता है 24, ठीक है। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि अब जैसे ही 32 में यहाँ पे अगर हमारा 24 होगा तभी तुम्हारा इनके बीच गैप 8 आएगा। हमें गैप के बीच गैप डालना है 8। तो आपको माइंड में एक लॉजिक आना चाहिए, भाई इसी कौन सी संख्या लिख दें कि इनके बीच का गैप हमारा 8 आ जाए। तो आप कह दो कि 32 से 24 के बीच हमारा गैप कितने का आएगा, 8 ही का आएगा, और हमारी कोई संख्या नहीं होगी। तुम्हारे यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है। अब भाई 24 से बनाना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाओगे, किस प्रकार से बनाओगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि 50 में क्या करो, 24 घटा दो। तो 50 में आप जैसे ही 24 घटाओगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, भाई घटा के ही बनाओगे ना, क्योंकि माइनस में जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस का आएगा, देखो माइनस 32 है तो माइनस का 24 आएगा ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे 50 में से घटा दो 24, तो आप लिखोगे 50, यहाँ पे लिखोगे 24, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है, 4 में 2 जाएगा 2, यानी कि 26 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, सेम लॉजिक से, ठीक है। लॉजिक क्या लगा हमको, फिर अभी हम रिपीट कर दे रहे हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप प्रश्न को नहीं समझें फिर से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा इसमें सिस्टम गलत हो गया। सिस्टम क्या गलत हो गया हम आपको समझाते हैं। कोई सिस्टम ने हमने आंसर निकाल लिया, अब आपको फिर से समझा दे रहे हैं लॉजिक, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। सीजीएल में पूछा वो क्वेश्चन था, देखो हम 99 से कहाँ गए, 63 गए, तुम्हारे बीच गैप निकल के आया -32, ठीक है। 63 से कहाँ गए, 35 गए, तुम्हारा गैप निकल के आया -24। अगर हम इसमें लॉजिक ढूंढना में ये कि मैं यहाँ की क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनानी हो तो तुम कैसे बनाते हैं, तुम क्या करेंगे, इनके बीच का लॉजिक देखो। ये लॉजिक क्यों देख रहे हो, क्योंकि मैं अगर 82 से यहाँ 50 जाओगे, 50 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, ठीक है भाई। 82 से 50 तो बना लोगे, कैसे बना लोगे, कह दो कि यहाँ पे हमारा हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 मिनट फिर से समझिएगा। हम 99 से कहाँ गए थे, 63 गए थे। तो 99 से 63 गए, तुम्हारा 36 गैप आया था, यार ध्यान नहीं दे रहे हो। 99 से 63 गए, तुम्हारा 36 गैप आया, ठीक है। और कहाँ गए थे, 63 से 35 की तरफ गए तो तुम्हारा गैप आया था 28 का, सॉरी ठीक है, हमने ऊपर वाला यहाँ पे लिख दिया था। देखो 99 से 63 का तुम्हारा 36 गैप आया, 63 से 35 का तुम्हारा 28 गैप आया, ठीक है। अब इन दोनों 36 और 28 के बीच हमारा गैप कितने का हो रहा है, तो आप कह दो भैया 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से मैं 8 का अंतर क्यों निकाला, क्योंकि मैं पता है कि 82 से अगर हम 50 बना लेंगे, ठीक बना लेंगे, लेकिन 50 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं बना पाओगे, क्यों, क्योंकि मैं गैप नहीं मिल रहा है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 गैप निकाला। कहने का मतलब भैया है जो हमारे 2 गैप आएंगे उनके बीच गैप हमारा 8 का होगा। सेम इसी प्रकार से आप देखो, आपको समझ में आएगा गैप में क्यों निकाला। 82 से 50 जाओगे तो आप कह दो 82 में क्या कर दो, 32 घटा दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 82 में अगर 32 घटाओगे तुम्हारा 50 आ जाएगा। अब बात आती है 50 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाने के लिए कैसे बनाओगे, जब हमको यहाँ पर जिस प्रकार से मैं 28 का गैप यहाँ पता चला था, सेम इसी प्रकार से अगर हम 63 में 28 घटाएंगे तो हमारा 35 बनना था, तो मैं यहाँ का गैप पता होना चाहिए। तो यहाँ गैप कैसे निकालोगे, तो भैया इसका गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ा था, 36 और हमने 28 के बीच गैप देखा, तुम्हारा गैप निकल गया 28 का। यानी कि 32 से हमारी ऐसी संख्या के बीच गैप होना चाहिए जो हमारे कितने को 8 का हो। यानी कि 8 का गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर हम 24 में क्या करेंगे, 8 जोड़ दो तुम्हारा 32 बन जाएगा, 32 में अगर 8 घटा दो तुम्हारा 24 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे क्यों, क्योंकि हमने 63 में क्या घटाया था, 28 घटाया था, तुम्हारा 35 बना था। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे 50 में से 24 घटा दे रहे हो, तो 50 में आप जैसे ही 24 घटाओगे तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 26, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आप सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा, जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, उस युग्म का चयन करें, यानी कि उस युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से आपस में संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित है। कहने मतलब भैया जो रिलेशन हमारा 25 का 625 के बीच में है, वही सेम रिलेशन इन 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन के बीच होगा, वो ऐसे हमें ऑप्शन ढूंढना है। ये क्वेश्चन भी हमारा हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई देखो 25 से 625 बना रहा है, तो मैं आपको इस सवाल का लॉजिक पहले बेसिक समझो। हमने आपको इस सवाल में बताया था कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर है, 1 से 30 तक क्यूब याद होनी चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद होंगी तो आप कह दो भैया जो 25 लिखा है, 25 को ऐसे लिख रहा है, 625 कैसे लिख रहा है, तो आप कह दो भैया 25 की स्क्वायर कर रहा है, क्या होती है 25 की स्क्वायर होती है हमारी 625, कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे 25 की स्क्वायर दे रहा है, 625 बना दी। ये सेम लॉजिक हमारे किसी एक ऑप्शन में लगना है, यानी कि हमारी आगे वाली संख्या की स्क्वायर होगी जो हमारी यहाँ पे दशमलव बाद में अनुपात के बाद दे रखी होगी। तो भैया देखो गो थ्रू ऑप्शन जाओ, ऑप्शन नंबर चेक करो शुरुआत से बिल्कुल सीरियल से। तो 16 की स्क्वायर करो तो क्या होती है, 16 की स्क्वायर कर दो भैया होती हमारी 256। तो हमारी यार इसमें पहले ऑप्शन में ही हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अगर आप मन ना भर रहा हो तो आप ऑप्शन में बी भी चेक कर लो। 20 यहाँ पे दे रखा, 20 की स्क्वायर क्या होती है 400, लेकिन हमको
हमको दे रखा है 420, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होना, क्यों? क्योंकि हमें 25 की स्क्वायर दे रखी थी 625, सेम इसी प्रकार से इसी लॉजिक से 16 की स्क्वायर होती 256, जो कि हमको यहाँ पे दे रखी है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और काफी सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अभी हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक, 2 क्वेश्चन और भी हमारे बचे हैं। कह रहा है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे यदि भाग का अर्थ क्या है? जोड़ है। जोड़ का अर्थ घटाव है। जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ भैया भाग का चिन्ह है वहाँ पे हमको जोड़ का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमको दे रखी है, जोड़ का अर्थ घटाव है। जहाँ पे जोड़ का चिन्ह होगा वहाँ पे हमको घटाव का चिन्ह लगा देना, ठीक है। घटाव का अर्थ आगे बोल रहा गुणा है, जहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पे हमको गुणा का चिन्ह लगा लेना। उसके बाद बोल रहा गुणे का अर्थ विभाजन है, यानी कि जहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा वहाँ पे हमारे क्या लगाना है, भाग का चिन्ह लगा लेना। ये कंडीशन हमको दी थी, हमने लिख ली। अब बात आती है इसको कंडीशन को इसमें अप्लाई करना, बोर्ड में उसके नेम से उसको हल कर देंगे, ठीक है। तो बात आती है, देखो यहाँ पे 48 लिखा। अब गुणे का चिन्ह यहाँ पे दे रखा है, हमको पता है गुणे का चिन्ह लगाना है हमको भाग का चिन्ह। तो हमने क्या किया, गुणे की जगह लगा दिया भाग का चिन्ह और यहाँ पे लिख दिया 6। 6 के बाद दे रखा है माइनस, तो हमको पता भैया माइनस की जगह लगाना है गुणे का चिन्ह। तुमने माइनस की जगह लगाया गुणे का चिन्ह, यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। अब बात आती है 5 के बाद दे रखा है भाग का चिन्ह। तो कह दो कि भाग के चिन्ह को हटाओ, यहाँ पे प्लस लगा दो। तुम भाग के चिन्ह को हटाया, प्लस लगाया और लिख दिया 8। अब आता है 8 के बाद प्लस का चिन्ह, तो प्लस के चिन्ह कह दो भैया लगा दो यहाँ पे माइनस। माइनस लगाया, यहाँ पे 1 लिख दिया, बराबर में लिख दो क्वेश्चन मार्क। अब समीकरण की वैल्यू आप आसानी से निकाल लो, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन हमारा बस समझो सॉल्व हो गया। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, पहले इस क्वेश्चन के आधार पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, यानी कि 6 की भाग जब 48 में दोगे तुम्हारा क्या आएगा, 6 और 48, यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 की गुणा 5 में करोगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। और प्लस 8 का कर दोगे, माइनस को 1 कर दोगे। जो कंडीशन में दे रखी तो हमने यहाँ पे लिख ली। 8 5 हो गया हमारा 40, ठीक है। और ये 40 हुई प्लस का 8 हमारा क्या हो गया, 48 हो गया। और ये माइनस का 1, यानी कि 48 में घटाओगे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से आपको हमने क्वेश्चन समझा दिया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में हमको 47 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के मैथमेटिकल के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये हमारा प्री में। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन हमारा थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसको हम आपको बेसिक से बिल्कुल समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो को बंद मत करिएगा, इसको मत करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो हमको पहले सवाल को पढ़िए। आप कह रहे हैं किसी एक कूट भाषा में रैशनल, यानी कि RATIONAL, रैशनल को बोल रहा है RTANIOLA, ठीक है। ये लिखा जा रहा है, कह रहा भैया हमको उसी भाषा में TRIBAL, यानी कि ट्रिपल का कोड बता दो। तो किस प्रकार से बताओगे, जब भैया हमको पता होगा रेशनल का कोड तभी तो आप ट्रिपल का कोड बता पाओगे। तो भैया रेशनल का कोड हमें किस प्रकार से दे रखा है, तो पहले आप ये जानो, ठीक है। तो भैया रेशनल कोड हमारा किस प्रकार से दे रखा है, हम जानने के लिए क्या करेंगे, रेशनल को ऐसे लिख लेंगे, यानी कि RATIONAL हमने ऐसे लिखा। इस सवाल को करने के हमारे 2 मेथड होते हैं, पहला तो क्रॉस मेथड, दूसरा हमारा नंबरिंग करके कर लो। नंबरिंग करने वाला मेथड हमारा सिंपल सा रहेगा, लेकिन आपको क्या करेंगे, क्रॉस मेथड से बताने की कोशिश करेंगे इस वाला सवाल को। देखो अब मैं इसका कोड क्या दे रखा था, तो मैं कोड दे रखा था RT, अक्षर के नीचे अक्षर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद A, उसके बाद क्या दे रखा था N, उसके बाद दे रखा था I, उसके बाद दे रखा था O, फिर L, फिर A। ये हमको कोड दे रखा था। कोड बनाया किस प्रकार से, ये मेथड हम ढूंढ रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ का देखो जो R है, इसको क्या किया उसने, R के नीचे यहाँ पे R ही रख दिया, ठीक है। ये तो कोड हमको दे रखा है। ए को भी आप देखो, ए को स्थान चेंज कर रहा है, एक स्थान कैसे चेंज कर रहा है, यानी कहने का मतलब भैया ये है कि हमारा आर को कोड, आर जो है उसको आर के नीचे आर ही रखना है। कहने मतलब टी जो है, यहाँ का टी के नीचे हमारा क्या होगा, टी होगा। देखो हम इसी सेम लॉजिक से कोड बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप रैशनल का जानो, तो उसने क्या किया, जो पहला अक्षर यहाँ पे आर है उसको सेम ऐसे स्थान पर रखा, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, तो ए को हमारा यहाँ पे ले आया, ठीक है, तीसरे स्थान पे, और टी को यहाँ पे ले आया, ऐसे ले आया। तो अब क्या करो, बस इतना ही आपको हल करना है, इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं, आपको बस आंसर फाइंड करना है सही वाला। तो अब क्या करो, यहाँ पे लिख लो TRIB, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा I, ये B, ये A, और ये हो गया हमारा L। अब इसको आपको क्वेश्चन का लॉजिक बताना है, कैसे करोगे, तो आपको पता है कि इसने R को क्या लिखा, ऐसे ही लिखा, हम बराबर कोड निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। R को ऐसे लिखा, तो क्या करोगे, T को भी कह दोगे ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तुमने T को ऐसे लिख लिया, तुम्हारा पहला कोड क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल का। उसके बाद क्या करता है, उसने क्या किया, दूसरे अक्षर को यहाँ पे तीसरे स्थान पे ले आया। तो आप भी क्या करो, दूसरा अक्षर यहाँ पे हमारा आर दे रखा है, यानी भैया कहने का मतलब भैया ये है कि हमारा आर को यहाँ पे ले आओगे तीसरे स्थान पे, तो हमारा आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और टी को, आई जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी था तो दूसरे स्थान पे ले आया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आई को भी दूसरे स्थान पे ले आओगे, क्योंकि तीसरे स्थान पे था। तुम्हारा कोड क्या बना, TIR। आप चेक करो हमको किस ऑप्शन में TIR दे रखा है, तो आप कहते हो भैया हमको ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है, यानी कि हमें क्वेश्चन पूरा हल करना पड़ेगा। अब बात आती है भैया किसकी, IONAL की, ठीक है। तो हम इसको कोड निकालेंगे, तो किस प्रकार से कोड बना रहा है, तो क्या करो, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको सवाल में। अब आप यहाँ पे देखो एन जो दे रखा है, यहाँ पे एन क्या कर रहा है, यहाँ का एन क्या रखा है, इसको ऐसे ले आया, और यहाँ का ओ ऐसे ले आया, और आई ऐसे ले आया। तो आप क्या करो, एन को ऐसे ले आओ, यानी कि हमारा जो 6वें नंबर पे है, तो यहाँ पे कितने अक्षर दे रखे हैं, 2 2 4 2 6, यानी कि हमारा एल
देखो n यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा l आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये n हमारे यहाँ पे छठवें नंबर पे आ रहा है, छठवें नंबर को कहाँ ले आया? चौथे स्थान पे ले आया। तो अब क्या करो, यहाँ पे छठवां स्थान क्या है? देखो 1 2 3 4 5 है, यानी छठवां स्थान यहाँ पे l है। l को कहाँ ले आओगे? चौथे स्थान पे ले आओगे। तुम्हारा टी, देखो कोड हमारा क्या निकल गया है? TIR, ये हमने यहाँ पे लिख लिया L, ठीक है। तुम्हारा कोड क्या बन गया? TIRL। तो आप चेक करो किस ऑप्शन हमको TIRL दे रखा है। तो आप कह दो भाई हमको ऑप्शन नंबर ए में TIRL सिर्फ दे रखा है, बाकी सभी ऑप्शन में किसी में TIRA दे रखा है, TIRA दे रखा है यहाँ पे भी। तुम्हारा कह दो भाई ऑप्शन नंबर हमारा ए, यहीं से बस करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन हम समझाएंगे किस प्रकार से हल करेंगे। तो बस हमारे को पेपर में अगर करना है तो आप इतना ही क्वेश्चन हल करो, आपका आंसर निकलना है। क्योंकि मैं पेपर में भाई टाइम बचाना होता है, इतनी आसानी से वहाँ करके मैं किसी को दिखाना नहीं, वहाँ पे हमको क्या करना है 20 से 25 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, वो भी एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। आप क्या करो, अब इसी प्रकार से आगे हल करो। तो हमारा इसमें देखो हमने किस प्रकार से बनाया, फिर आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ को देखो जो n था उसने क्या किया, यहाँ पे चौथे स्थान पे ले आया, यानी कि n हमारा यहाँ पे छठवें नंबर पे है, यहाँ पे चौथे नंबर पे ले आया। तो यहाँ पे हमारा छठवें नंबर पे l था, तो उसको चौथे नंबर पे लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पे l हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, यहाँ की, यानी कि चौथा जो अक्षर हमारा i है, ठीक है, उसको कहाँ ले आया? यहाँ पे ले आया, n के बगल में ले आया। तो अब क्या करोगे, यहाँ से चौथा अक्षर हमारा क्या है? b है। तो अब क्या करोगे, b को ऐसे लिख लोगे। तो अब देखो मैं l के बाद b दे रखा है, ठीक है, यानी कि बस ऑप्शन नंबर हमारा यहीं से करेक्ट आंसर होना है, आपको ज़्यादा आगे हल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से आगे रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। किस प्रकार से करोगे, ये आपको माइंड में लॉजिक सोचना है, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी कमेंट करना है, आपको वैसे सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करने होंगे, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा कोई दूसरा ही लॉजिक लग रहा है, क्या हमने आपको पिछले कई पार्टों में बता रखा है कि जब भी हमारे मिसिंग नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या किया करो, बड़े नंबर बनाने की कोशिश किया करो। अब भैया यहाँ पे मैं बड़ा नंबर कोई दे ही नहीं रखा है, यानी कि 7 4 7 फिर 6 5, यानी कह दो कि भैया इस लाइन में हमको बड़े नंबर दे रखा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बड़े नंबर वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्रमशः संख्याएं हमारी बराबर के फॉर्म में दे रखी हैं। बड़ी नंबर वो भैया वो होती है कि जो हमारी 20-25 नंबर आगे बड़ी हो, या कहने मतलब भैया 7 से यहाँ पे 27 होता, 28 35 ऐसे होता तो हम संख्या बनाने कोई लॉजिक सोचते, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे, ये लॉजिक आपको माइंड में रखना है, ठीक है। क्या करिए, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, सवाल का आंसर लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपको करना क्या, हम आपको लॉजिक समझा दे रहे हैं। SSC सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, करना क्या है आपको समझिए। अब क्या करना दोस्तों, एक लॉजिक हमारा ये भी होता है, क्या कह रहे हैं, ये तीनों लाइनों को आप समझिए ध्यान से, यानी कि ये जो नंबर लिखें, ये जो नंबर लिखें, ये जो नंबर लिखें, इनको क्या करें, इनको अंकों का अगर योग हम क्या कर लें, जोड़ लें। कहने का मतलब भैया कभी कभी हमारा ये लॉजिक भी सवाल में लग जाता है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग में हमारा कोई भी लॉजिक कभी लग सकता है, ये हमको पता होता है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, अगर हम क्या करें, इनका स्थानों को जोड़ लें, यानी कि अंकों को जोड़ लें, यानी कि 5 1 6 3 9 9 7 हमारा क्या होता है, 9 7 भैया कह दो कि जोड़ने पर हमारा 16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। अगर इस सेम लॉजिक हमारा 6 2 4 4 में लग रहा है, जोड़ने पर 16 आ रहा है, तो कह दो हमारा इसी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा, मात्र 5 सेकंड में। वो भी ज़्यादा कोई भयंकर सवाल नहीं था, बस सोचने का तरीका, आपको क्षमता होनी चाहिए माइंड में, आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो भैया कह दो कि 6 2 8 8 4 12 12 4 हो गया 16, यानी कि हमारी पहली लाइन को अंकों को जोड़ा तो हमारा 16 आ गया, दूसरी लाइन को भी जोड़ो तो हमारा 16 आ गया। तो भैया सेम लॉजिक से इन तीसरी लाइन को जोड़ो, तुम्हारे इसके अंकों को क्या आएगा, 16 आएगा। अब 16 किस प्रकार से आएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दे रखी है, बतानी हमको कैसे करोगे। तो आप कहते हो भैया पहले इनके अंकों को जोड़ो, यानी कि 7 2 9 क्या होगा, ये हमारा 10 हो गया। जोड़ फिर से जोड़ लो, 7 ये 2 9 एक ही हमारा 10 हो गया। अब हमें बनाना है क्या, 16 बनाना। भैया 10 से आप 16 जान, भैया छोटा बच्चा भी बता देगा, अगर मैं 10 से 16 बनाना है तो 10 में +6 करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा 16 बनेगा। तो भैया यहाँ पे हमको 7 दे रखा है, यहाँ पे हमको 2 दे रखा है, यहाँ पे हमको 1 दे रखा है, तो 7 2 9 1 10 तो हो गया। 16 बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क में हमें क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो कह दो कि हमारा क्वेश्चन मार्क की 6 होगा, तभी हम क्या बना पाएंगे, सेम लॉजिक से 16 बनाएंगे, जो कि हमको हमारे तीनों अंकों का योग क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो आप कह दो भैया क्वेश्चन मार्क हमारा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कुल मिला के हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है 6, यानी कि कहने मतलब भैया हमारा ऑप्शन नंबर 6 डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सातों प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार सीजीएल में, CCSL में, MTS में, GD में, MTS में भी पूछे गए हैं। खासकर सीजीएल में ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे हुए थे, और रेलवे में भी आए, बैंक में भी आए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, रीजनिंग आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। कभी कभी हमारे एग्जामिनर क्या करता है भाई, प्रश्न इसी क्वेश्चन इसी लॉजिक पर आधारित होगा, बस क्या करेगा वहाँ पे संख्याएं चेंज कर देगा, 5 की जगह 8 लिख देगा, 1 की जगह कुछ भी लिख देगा, बस हमारा लॉजिक क्या होगा वही होगा। बस यहाँ पे जोड़ने पे योग 16 हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा 50 आएगा, 48 आएगा, बस संख्याएं बड़ी कर देगा और हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन को डाल देता है। यानी कहने मतलब MTS में अगर ये सवाल होगा, ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन था, अब ऐसे ही क्वेश्चन हमारे MTS में कभी भी पूछ लेता है, MTS का पेपर भी हमारा कभी कभी हाई लेवल का बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ गए। दोस्तों आपसे कि हमको उम्मीद है कि आप क्या करिए, वीडियो अगर पूरा देखे हो तो क्या करिए, साथ के साथों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको रीजनिंग की बिल्कुल मस्त प्रैक्टिस हो सके, हमें भी पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और
आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम ये क्वेश्चन आपके बना के नहीं लाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तथा हर बार इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसी क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। जो क्वेश्चन वो आपको दिक्कत लगे, समझ में ना आया हो, तो आप उसको क्या कर दीजिए, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।